अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। एक्सरसाइज 1.3 का आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 टू 8 क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, इफ A इज इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स इज गिवन एंड B इज इक्वल्स टू वन मोर मैट्रिक्स नेम्ड बाय B इज गिवन, फाइंड करना है इसमें हमें 3A minus 2B and second part is 2A transpose minus 3B transpose. So first part 3A minus 2B, 3 into A matrix 1 3 minus 2 4 minus 2 into B matrix 0 minus 3 7 8, 3 मल्टीप्लाई होगा इस सारे मैट्रिक्स के साथ, 2 मल्टीप्लाई होगा इस सारे मैट्रिक्स के साथ। 3 मल्टीप्लाई बाय 1 will be 3, 3 multiply minus 2 minus 6, 3 multiply 3 is 9, 3 multiply 4 is 12. Now 2 0 0 2 7 14, 2 3 2 as it is negative, so minus 6 and 2 8 16. Now subtract this matrix from this. 3 minus 0, 9 minus minus 6, minus 6 minus 14, 12 minus 16, 3 minus 0 3, 9 minus minus is plus 3, 9 minus minus 6, minus minus will be plus 9 plus 6, minus 6 minus 14, माइनस माइनस प्लस, ये 66 प्लस 14 ऐड हो जाएगा 20, बट नेगेटिव का होगा 16, 12 माइनस 16 प्लस का 12 माइनस 16 का प्लस माइनस 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 4, 3 9 plus 6 15 minus 20 minus 4 is its final answer. Part 2, 2A transpose minus 3B transpose, 2 into A 1 3 minus 2 4 transpose minus 3, B 0 7 minus 3 8 ट्रांसपोज, 2 इंटू, अब हम इस मैट्रिक्स से ट्रांसपोज लेंगे, जो फर्स्ट कॉलम है वो फर्स्ट रो बनेगा, मतलब जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम बनेगी, 1 माइनस 2 फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, 3 4 सेकेंड कॉलम बनेगा, माइनस 3 0 7 माइनस 3 and 8. Now 2 will multiply with this matrix and 3 will multiply with this matrix. 2 will multiply with all entries of this matrix and 3 will multiply with all these entries. 2 multiply 1 is 2 multiply 1 is 2, 2 minus 2 multiply minus 2 is minus 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8, minus 3 0 0 3 7s are 21, 3 3 minus 9, 3 8s are 24. Now 2, अब इस मैट्रिक्स को और इस मैट्रिक्स के दरमियान नेगेटिव का साइन है, तो इस मैट्रिक्स को इसमें से माइनस करेंगे, 2 minus 0 minus 4 minus 21, 6 minus minus 9, 6 minus minus 9, 8 minus 24. टू माइनस 0 2, 6 माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 6 प्लस 9 15, माइनस 4 माइनस 21 माइनस 25, 8 minus 24 is minus 16. So this part 2 is completed. Question number 7, if this equation is given, look this
2 इंटू दिस मैट्रिक्स प्लस 3 इंटू दिस मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स। ये इक्वेशन दी गई है, इस इक्वेशन को यूज़ करके फाइंड ए एंड बी, दिस ए एंड दिस बी। इस मैट्रिक्स की 4 एंट्रीज में से एक एंट्री अननोन है, इस मैट्रिक्स में भी एक एंट्री बी अननोन है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। 2 इंटू 2 माइनस 3 4a प्लस 3 1 8 b माइनस 4 is equals to 7 18 10 1। 2 मल्टीप्लाई होगा इसकी, इनकी जो तमाम एंट्रीज हैं, 3 मल्टीप्लाई होगा जो इसकी तमाम एंट्रीज हैं। 2 2 4 2 3 6 2 4 8 and 2a plus 3 1 is 3 3 8 is 24 3 b 3 4 minus 12 is equals to 7 18 10 1। now this matrix and this matrix are adding, तो प्लस करते हैं इनको। 4 प्लस 3 माइनस 6 प्लस 24 8 प्लस 3b 2a प्लस माइनस माइनस 12 is equals to 7 18 10 1। next step 4 plus 3 7 minus 6 minus 24 प्लस का 18 8 माइनस 3b एज इट इज़ लिखेंगे क्योंकि इसके अंदर अननोन वैल्यू आ गई। नीचे ये जो 2a माइनस 12 है ये भी एज इट इज़ लिखेंगे क्योंकि इसमें अननोन वैल्यू आ गई। अब हम कंपेयर करें अगर, तो यू कैन सी दैट 7 7 18 18 आर सेम, सो अकॉर्डिंग टू द इक्वालिटी this will be equal to this and this will be equal to this. Now to find value of a and b we will use that 8 plus 3b is equals to 10। 8 इस तरफ आएगा यहाँ, 3b यहाँ रहेगा, 10 minus 8 3b is equals to 2 and b is equals to 2 by 3। दूसरा हम इक्वेशन लेंगे 2a माइनस 12 इज इक्वल्स टू 1। 2a प्लस 12 इज इक्वल्स टू 1। 12 चला जाएगा दूसरी तरफ 1 की तरफ, 2a इज इक्वल्स टू 1 प्लस 12, साइन भी चेंज हो जाएगा, तो 2a इज इक्वल्स टू 13। सो a इज इक्वल्स टू 13 ओवर 2। ए और बी की वैल्यूज फाइंड कर ली, इस ए की और इस बी की। सो दिस क्वेश्चन इज कंप्लीटेड नाउ। स्टूडेंट्स 8th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। इफ ए एंड बी मैट्रिसेस आर गिवन, तो इसमें वेरीफाई करना है, कुछ पॉइंट्स उन्होंने इक्वेशन दिए हैं उनको हमें वेरीफाई करना है। सो इस इक्वेशन में दिस इज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू दिस वन इज राइट हैंड साइड, तो हमें राइट हैंड साइड को प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड के। तो हम इन दोनों साइड्स को एट अ टाइम हम सॉल्व कर लेते हैं। a प्लस बी, पहले हम लिखेंगे a मैट्रिक्स 1 0 2 1 प्लस b मैट्रिक्स 1 2 1 0 और इसके गिर्द ब्रैकेट लगाएंगे, उसके ऊपर ट्रांसपोज लिखेंगे जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है। ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू, अब इज इक्वल्स टू ए का ट्रांसपोज अलग और बी का ट्रांसपोज अलग। 1 0 2 1 का ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज 1 2 1 0 का ट्रांसपोज। अब इसमें यह कि इस जो ब्रैकेट के अंदर है उसको पहले सॉल्व करना है, जो आंसर आएगा फिर उसका ट्रांसपोज लेना। 1 प्लस 1 0 प्लस 2 2 प्लस 1 1 प्लस 0
ये ऐड हो गया, इसका ट्रांसपोज लेंगे, ट्रांसपोज लेंगे फर्स्ट का, 1 2 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन गया, सेकेंड रो 0 1 सेकेंड कॉलम बन गया, फर्स्ट रो इज 1 1 हो गया, 0 2 0 सेकेंड कॉलम बन गया। अब इसको हम ऐड करेंगे, जो एंट्रीज हैं, 1 + 1 इज़ 2, 0 + 2 इज़ 2, 2 + 1 इज़ 3, 1 + 0 इज़ 1 इज इक्वल्स टू, इसका ट्रांसपोज लेंगे अभी। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, 1 + 1, 2 + 1, 0 + 2, 1 + 0, इसका ट्रांसपोज लेंगे 2 3, फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, दिस 2 1 सेकेंड कॉलम बन जाएगा। ये साइड कंप्लीट हो गई, इसको कंप्लीट करते हैं, 1 + 1 इज़ 2, 2 + 1 इज़ 3, 0 + 2 इज़ 2, 1 + 0 इज़ 1. Now you can see that both sides are equal, left hand side and right hand side. Left hand side and right hand side, both sides are equal. So we can write its answer that it is verified that A plus B whole transpose is equals to A transpose plus B transpose. Part 2 is A minus B. Part 2 is A minus B whole transpose is equals to A transpose minus B transpose. इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड हमें वेरीफाई करनी है, तो हम डायरेक्टली इसको दोनों साइड को एट अ टाइम सॉल्व करेंगे। A माइनस बी पहले इस तरफ लिखते हैं, 1 0 2 1 माइनस B ट्रांसपोज 1 2 1 0 एंड होल ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू A का ट्रांसपोज अब अलग से लेंगे, सेपरेट ट्रांसपोजेस लेंगे दोनों के, इसका ट्रांसपोज अलग माइनस बी का ट्रांसपोज अलग लेंगे, 1 2 1 0 एंड ट्रांसपोज। अब ब्रैकेट के अंदर जो दो मैट्रिसेस हैं इनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 - 1 0 - 2 2 - 1 1 - 0 इसका ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू, इसका ट्रांसपोज लेंगे 1 2 ऐसे लिखा जाएगा, 0 1 ये हो गया फर्स्ट का ट्रांसपोज, माइनस 1 1 2 0 ये इसका ट्रांसपोज भी हो गया। अब हमें इसे सॉल्व करना है, 1 - 1 0 2 - 0 0 -2 -2 2 - 1 is 1 1 - 0 is 1 is equals to 1 - 1 2 - 1 0 - 2 1 - 0। अब हमें इसका लास्ट स्टेप करना है, 0 - 2 1 1 अब हमें इसका ट्रांसपोज करना है, 0 1 ऐसे लिखा जाएगा, -2 and 1 फर्स्ट जो है ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन गया, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन गया, ट्रांसपोज हो गया। अब हम इसका करते हैं सॉल्व, 1 - 1 इज 0 2 - 1 इज 1 0 - 2 इज -2 1 - 0 इज 1। सो ये इक्वेशन कंप्लीट हुई और प्रूफ हुआ A माइनस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू A ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज।
A transpose minus B transpose. This question is completed. Students, part 3 है A plus A transpose is symmetric. ये हमें प्रूफ करना है. और कोई भी जो एक्सप्रेशन है, चाहे वो एक सिंगल मैट्रिक्स हो या चाहे मैट्रिक्सेस का सम हो, ऐसे तो जो भी किसी भी किस्म का एक्सप्रेशन हो, अगर उसका ट्रांसपोज लेके वापस वही एक्सप्रेशन आ जाए तो दैट इज़ कॉल्ड सिमेट्रिक. मतलब अगर हम इसको फाइंड करें तो इसका फिर से ट्रांसपोज लें तो फिर वो सिमेट्रिक हो. तो हम सिमेट्रिक की इसमें जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको थोड़ा सा इसमें एक्सप्लेन कर देती हूँ. इफ ए प्लस ए का ट्रांसपोज, यानी ये जो टर्म ब्रैकेट के अंदर लिखी है, यू कैन सी दैट दिस टर्म इज सेम एज, और अगर हम इसका ट्रांसपोज लिखें, इफ दिस इज इक्वल्स टू ए प्लस ए ट्रांसपोज, तो फिर ये जो चीज़ है ये सिमेट्रिक हो जाएगी. ठीक है, इस कंडीशन में ए प्लस ए का ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू दिस ओरिजिनल एक्सप्रेशन. तो हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं. सबसे पहले तो हम ए प्लस ए ट्रांसपोज करेंगे. ए प्लस ए ट्रांसपोज, ए का मैट्रिक्स लिखते हैं पहले 1 0 2 1, प्लस ए का ट्रांसपोज 1 0 2 1 का ट्रांसपोज लिया. अब हम ए को पहले ऐसे लिखेंगे, अब पहले हम इसको ऐसे लिखेंगे 1 0 2 1, प्लस इसका ट्रांसपोज बनाएंगे 1 2 0 1, ये ट्रांसपोज ले लिया. अब हम दोनों को ऐड करेंगे, 1 प्लस 1 0 प्लस 2 0 प्लस 2 प्लस 0 1 प्लस 1 ले लिया. इसको अब ऐड करेंगे, यहाँ पे कर देते हैं 1 प्लस 1 2 0 प्लस 2 2 2 प्लस 0 2 1 प्लस 1 2, ऑल एंट्रीज आर सेम. तो ये आंसर है हमारे पास किसका, इसका ए प्लस ए ट्रांसपोज. आंसर ये आया. अब हम अगर करते हैं ए प्लस ए का जो आंसर हमारे पास ए प्लस ए ट्रांसपोज का जो आंसर आया है वो है 2 2 2 2. इसका हम ट्रांसपोज ले लेते हैं, यहाँ भी लिखते हैं और यहाँ भी लिखते हैं. तो इसका हम ट्रांसपोज लेते हैं, ए प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, ए प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज. तो जो 2 2 फर्स्ट रो थी, फर्स्ट कॉलम बन गया, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन गया. अब इसमें चेंज इसलिए फील नहीं हो रहा क्योंकि इसकी सारी एंट्रीज इस मैट्रिक्स की इक्वल हैं. सो नाउ यू कैन सी दैट आंसर ऑफ दिस इज इक्वल्स टू आंसर ऑफ दिस वन. सो इट इज प्रूव्ड दैट, तो हम यहाँ लिख लेते हैं एज दिस इज नेक्स्ट पार्ट, यहाँ से उस तरफ जा रहे हैं क्वेश्चन. सो वी कैन राइट देयर हैंड्स इट इज verified that A plus A transpose is symmetric. This part is done. Part 4, A minus A transpose is skew symmetric. कोई भी एक्सप्रेशन जो है वो skew symmetric कब होगा, जब हमारे पास ये एक्सप्रेशन है ओरिजिनल, अगर हम इसका आंसर निकाल के उसके आंसर का अगेन ट्रांसपोज लें तो उसके बाहर एक नेगेटिव साइन अपीयर हो जाए, सो इट विल बिकम स्क्यू सिमेट्रिक. और अगर यहाँ सेम रहे ये और ये माइनस साइन ना आए तो फिर वो सिमेट्रिक होता है. तो अब हमें ये स्क्यू सिमेट्रिक फाइंड करना है. तो ए माइनस ए का ट्रांसपोज लेंगे पहले. ए है 1 0 2 1,
माइनस ए का ट्रांसपोज 1 0 2 1 का ट्रांसपोज लिया 1 0 2 1 माइनस इसका ट्रांसपोज लेंगे तो 1 2 0 1 ये जी 1 माइनस 1 0 माइनस 2 2 माइनस 0 1 माइनस 1 माइनस 1 so this now it's 1 minus 1 0 2 minus 0 minus 2 2 minus 0 plus 2 0 1 minus 1 is 0। अब हमें इस ये जो है अब हमारे पास आया है a माइनस ए का ट्रांसपोज। अब हमें लेना है a माइनस ए का जो ट्रांसपोज हमारे पास आया है विच इज़ 0 माइनस 2 2 0। अब हमें इसका ट्रांसपोज लेना है। इसका ट्रांसपोज देखें 0 2 यहाँ आ जाएगा और माइनस 2 0 वहाँ चला जाएगा। अब अगर हम इससे नेगेटिव साइन जो है वो बाहर ले लेते हैं तो जो ज़ीरोज़ हैं वो तो ज़ीरो ही रहेंगे, जो नेगेटिव वैल्यू है वो पॉजिटिव और जो पॉजिटिव वैल्यू है वो नेगेटिव हो जाएगी। तो ये जो चीज़ है यू कैन सी दैट होल का ट्रांसपोज। इसमें ये देखेंगे जब आप ये वाला मैट्रिक्स तो ये इस मैट्रिक्स के इक्वल है, इस मैट्रिक्स के, और ये मैट्रिक्स है a माइनस ए का ट्रांसपोज। सो हम यहाँ लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड a माइनस ए का ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू माइनस ए so a minus a transpose is q symmetric. This part is completed. Part 5b plus b transpose is symmetric. b plus b transpose. Find करते हैं 1 2 1 0 plus 1 2 1 0 का ट्रांसपोज 1 2 1 0 प्लस 1 1 इसका ट्रांसपोज लेंगे 2 0 ट्रांसपोज हो गया। अब हमें दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना है 1 प्लस 1 2 प्लस 1 1 प्लस 2 0 प्लस 0 this is 1 plus 1 2 plus 1 1 plus 2 0 plus 0 ये हुआ b प्लस b का ट्रांसपोज। b प्लस b ट्रांसपोज इसका जो आंसर है वो है 2 3 3 0। इसका ट्रांसपोज लेंगे, ट्रांसपोज आएगा 2 3 3 0। So you can see that b plus b transpose का whole transpose this matrix is equal to b plus b transpose is equals to 2 3 3 0 2 3 3 0। So we can write it here that it is b plus b transpose is equals to transpose of b plus b transpose. So verify that b plus b transpose is symmetric. This part is completed. Sixth part, b minus b transpose is a skew symmetric. b minus b transpose is equals to b 1 2 1 0
माइनस बी ट्रांसपोज 1 2 1 0 का ट्रांसपोज 1 2 1 0 माइनस 1 1 2 0 हो गया ट्रांसपोज। अब हम दोनों मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 1 माइनस 1 2 माइनस 1 1 माइनस 2 0 माइनस 0 1 minus 1 0 2 minus 1 1 1 minus 2 minus 1 and 0 minus 2 is minus 2। ये आया b माइनस बी का ट्रांसपोज। अब हमें फाइंड करना है b माइनस बी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। b माइनस बी ट्रांसपोज क्या आया 0 माइनस 1 1 माइनस 2, इसका भी ट्रांसपोज और इसका भी 0 माइनस 1 1 माइनस 2 ट्रांसपोज ले लिया। अब इसमें से अगर नेगेटिव साइन हम बाहर निकाल लें 0 0 रहेगा, 1 हो जाएगा ये प्लस का और ये हो जाएगा माइनस का 1 और ये हो जाएगा प्लस का 2। ये हो जाएगा 1 माइनस 1 इज 0 2 माइनस 1 इज 1 1 माइनस 2 इज 1 माइनस 2 इज माइनस 1 and 0 minus 0 is 0। अब हमें लेना है b माइनस बी ट्रांसपोज b माइनस बी ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू, इसका जो मैट्रिक्स है वो लिखेंगे 0 1 माइनस 1 0। अब इस होल का ट्रांसपोज लेंगे हम दोनों तरफ, तो ये हमारे पास बनेगा 0 माइनस 1 और 1 0। अगर हम इसमें से माइनस साइन बाहर लेते हैं तो नेगेटिव वैल्यूज़ पॉजिटिव हो जाएंगी और पॉजिटिव वैल्यूज़ जो हैं वो नेगेटिव हो जाएंगी। सो you can see that this matrix is equals to this one. So this matrix is equals to this matrix. तो हम इसकी जगह हम लिख सकते हैं b माइनस बी ट्रांसपोज। तो ये बाहर हो गया b माइनस बी का ट्रांसपोज। तो दिस पार्ट इज डन। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे एज दिस इज इक्वल टू दिस। सो b minus b transpose is skew symmetric।